चलो, मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक इस चैप्टर में से आपको क्या आने वाला है, स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जाम के लिए स्मॉल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको क्या याद रखना था कि ड्राइंग कब किया है। अगर आपका ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो आप टाइमिंग क्या लेते हो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। तो टाइमिंग क्या लेते हो, 78 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 78 मंथ का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। और अगर आपका ड्राइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो आप n इज इक्वल टू क्या लोगे, 66 डिवाइड बाई 12। मैंने और एक चीज करवाई थी कि अगर आपका ड्राइंग इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो हम 66 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते। ये मंथ कैसे हुआ वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये चीज और इलस्ट्रेशन 1 हमने समझ लिया। अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। अब यहां पे देखो क्या है, हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर कैपिटल प्रपोर्शन इज 3:2:1। ये क्या है उनका कैपिटल प्रपोर्शन। तो उनका कैपिटल प्रोपोर्शन क्या था, 3:2:1। चलो, ये कैपिटल पर प्रोपोर्शन के मुताबिक उनका शेयर अगर आपको ढूंढना है तो हंसा का कितना होगा, तो हंसा का पहला नाम किसका था, हंसा का भी लिखना नहीं है, सिर्फ देखो। तो उसका शेयर कितना था, 3 डिवाइड बाई टोटल 3+2+1 कितना होगा, 6। हितेश का कितना होगा, हितेश का शेयर दूसरा नाम था तो दूसरे का शेयर कितना था, 2 डिवाइड बाई 6। और तीसरा था विजय, उसका कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 6। ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। इट मींस वो लोग इस रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, हितेश is entitled to receive a commission at 10% on net profit after deduction of such share। मीन्स हितेश को कमीशन तो देना है, बट कैसे देना है, तो जो प्रॉफिट है ना उसमें से पहले कमीशन डिडक्ट करो और उसके बाद जो प्रॉफिट मिलता है ना उसका 10% कमीशन देना है। सपोज मेरे पास 110 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 110 का 10% में नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 का 10% 10 हुआ, तो 10 मुझे क्या देना है, हितेश को कमीशन। तो कमीशन देने के बाद मेरा प्रॉफिट 100 एज्यूम किया, उसमें कमीशन ऐड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिलेगा। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश, हितेश को कितने पैसे मिलेंगे, व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000।
चलो सम मेरे साथ ही गिनोगे। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 2। पार्टनर का नाम क्या था? हंसा, हितेश एंड विजय। और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर। पीएसआर मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सारी जरूरी इंफॉर्मेशन यहां पे लिख लेंगे हम। चलो, और हमें क्या दिया था? नेट प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर कमीशन। इसमें से कमीशन देना बाकी है। कितना था प्रॉफिट देखो तो? 1,65,000। और उसका कमीशन कितना था? 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तो अगर आपको कमीशन नेट प्रॉफिट पे देना है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, तो उसके लिए दो मेथड है। पहली मेथड एक फॉर्मूला बेस्ड है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूं। कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये फॉर्मूला हुई। आपका ये कब फॉर्मूला यूज होगा? जब नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन पे आपको कमीशन पे करना है, मींस कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर अगर आपको कमीशन देना है तो ये फॉर्मूला। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है आपका? 1,65,000। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना था? 10। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर भी परसेंटेज है नीचे भी परसेंटेज है, तो कैंसिल हो जाएगा। और डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो 100 प्लस 10 110। तो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। कैलकुलेट करो, 15,000 कमीशन आ रहा है। ये पता चला। अब कमीशन तो 15,000 आ गया, बट मैंने बताया था कि दो मेथड है। अल्टरनेट मेथड क्या है? सपोज आपको फॉर्मूला नहीं पता, तो कमीशन किसके ऊपर है? ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, इसके ऊपर है। बराबर। तो जिसके ऊपर आपको कमीशन गिनना है उसको आप एज्यूम करोगे। जिसके ऊपर कमीशन गिनना है उसे आप एज्यूम करोगे। तो लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना एज्यूम किया? 100। चलो, कमीशन देने के बाद मेरे पास कितने रुपए बचे हैं? 100। उसके ऊपर मुझे कितना कमीशन देना था?
10%। तो 100 का 10%, 10। तो मेरे पास जो प्रॉफिट था उसमें मैंने कमीशन ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हुआ? ये पता चला? यस और नो? तो अब इक्वेशन लिखूंगा मैं। अगर मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 है, तो मेरा कमीशन कितना था? 10। अभी मेरे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था? 1,65,000। तो कमीशन कितना? सो 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15,000। तो अगर मैं फॉर्मूला भूल भी गया तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी मैं अपनी तरह से फॉर्मूला बना सकता हूं। क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन में पढ़ो, आपको क्या ढूंढना है। तो यहां पे लिखा है व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश को कौन सी अमाउंट मिलेगी वो आपको ढूंढना है। हितेश को कितने पैसे मिलेंगे वो मुझे ढूंढना है। व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,60,000। तो हितेश कौन है? पार्टनर। पार्टनर को कितना मिलेगा? एक कमीशन तो मिलने वाला है, और दूसरा क्या मिलता है पार्टनरशिप में? पार्टनर को प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा ना। तो चलो, मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था? 1,65,000। उसमें से मैंने कमीशन कितना पे कर दिया? तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचा, डिविजिबल प्रॉफिट, कितना आया? इसको मैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकता हूं। अब कंडीशन क्या थी? कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट था उसका 10% कमीशन मिलना चाहिए। तो इसका 10% करो 1,50,000 का। 15,000 मैच हो गया। ओके। अब मेरा क्वेश्चन है हितेश को कितना पैसा मिलेगा। तो अमाउंट लिखना मत अभी, रिसीवेबल बाय हितेश, ये मुझे ढूंढना है। तो एक तो उसको कमीशन मिल गया, कितना मिला? प्लस उसको प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। तो प्रॉफिट 1,50,000 था, मल्टीप्लाई बाय हितेश का शेयर। तो यस, हितेश का शेयर कितना था? 2 डिवाइड बाय टोटल कितना था? 6। तो 1,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, पता चला? क्लियर? तो करो, क्या आ रहा है आंसर? हाँ यस। नहीं होता तो वो इक्वली होता है। यस, जस्ट अ मिनट। यस, ये कैपिटल प्रपोर्शन है, सॉरी। ये क्या लिखा है? तो इक्वली, हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मैंने पढ़ा नहीं था। ये क्या दिया है? कैपिटल प्रपोर्शन दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो हम पीएसआर क्या लेंगे? इक्वली 1:1:1, बराबर। तो अगर पीएसआर नहीं दिया तो पीएसआर क्या होगा? इक्वल प्रपोर्शन में हो। वेरी गुड। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3, तो इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 50,000। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश कितना होगा? 65,000।
पता चला? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, मैंने जो थियरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके प्रोविजन में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा, जो पार्टनर की लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6%, बराबर। और अगर पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई रीजनेबल एक्सपेंडिचर किया है तो वो बिजनेस के पास से रिकवर कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो मैं इसको चेंज करके इक्वली कर देता हूं। वन इज टू वन इज टू वन, तो सबका शेयर क्या आएगा, 1/3। क्लियर? ये पता चला सम? लिख लिया कि बाकी है? थोड़ा बाकी है ना लास्ट। कहाँ से बाकी था? इधर से ही ना लिख लो, चलो। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश इफ कमीशन इज एट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऐसा नहीं बताया। अगर ऐसा है तो आपको कमीशन कैसे ढूंढना है, तो कमीशन इज इक्वल टू जो नेट प्रॉफिट दिया था उसका डायरेक्टली 10% है, तो कितना प्रॉफिट था उसका 10% करो। तो ये आपको क्या मिला, कमीशन। अब डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट कितना था आपका, 1,65,000। उसमें से मैंने कमीशन कितना पे किया, 16,500। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, पता चला? अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली कमीशन किसके ऊपर हो, प्रॉफिट के ऊपर, ऐसा नहीं लिखा हो कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है ना डायरेक्टली उसका ही परसेंटेज निकाल लेंगे, सो दैट विल बी अवर कमीशन। अब कमीशन मिल गया तो वो आप प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द डिविजिबल प्रॉफिट। अब एक बार डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश। हितेश को क्या मिल रहा है, एक तो कमीशन मिल रहा है 16,500, और प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा, 1,48,500 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 1/3। 148,500 डिवाइड बाय 3 करो, 49,500। तो अमाउंट रिसीवेबल कितना आएगा, 66,000। तो ये सम आपको इस दो तरह से आ सकता है एग्जाम में। क्लियर? ये सारे स्मॉल सम से वो आप ऐसे दो सम आएंगे आपको एग्जाम में, और जिसका वेटेज क्या होगा, 2 2 मार्क्स का। तो ऐसे 4 मार्क्स आपको इसमें से ही मिलेंगे। वो सम लिख लिया कि कुछ बाकी है अंदर, हो गया? इलस्ट्रेशन 3,
द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज 6, 2 and 3। यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज PSR 6:2:3। तो जयेश का कितना आएगा, 6/11। सुरेश का और पंकज का। अ मैनेजर हैज रिसीव्ड अ कमीशन, यहाँ पे कमीशन किसको मिला है, मैनेजर को, पार्टनर को नहीं। तो अ मैनेजर हैज रिसीव्ड हिज कमीशन ऑफ 6600 at 10% after deduction of such commission from profit। तो ये 6600 कमीशन जो मिला है वो किसके ऊपर है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के ऊपर, PAC किसके ऊपर है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को हम क्या कहते हैं, बिकॉज सारा खर्चा आपको चुका दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना। तो कमीशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो उसको चुकाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। उसके ऊपर 10% के मुताबिक उसको कमीशन कितना मिला, 6600। एसर्टेन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आपको ढूंढना है, जयेश, सुरेश एंड पंकज। तो लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जयेश, सुरेश, पंकज। और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, 6:3, 6:2:3। चलो, और यहां पे क्या दिया है, कमीशन। कितना कमीशन है, 6600। किसको मिला है, तो यहाँ पे कमीशन टू मैनेजर। ये किसके ऊपर था, प्रॉफिट के ऊपर या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन के ऊपर, कितने परसेंटेज था, 10%। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, 100। तो कमीशन कितना था, 10%, तो दैट विल बी 10। तो अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, सबसे पहले अगर मेरा कमीशन 10 है तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, 100। तो यहाँ पे मेरा कमीशन 6600 है, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा, 6600 इंटू 100 डिवाइड बाई 10। कितना आया, तो मेरा 66,000 क्या आया, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पार्टनर कौन कौन थे, जयेश,
सुरेश एंड पंकज, जयेश को कितना मिलेगा? तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, 6 डिवाइड बाय 11। सुरेश को 66,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 11 और पंकज को 66,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 11। पहले डिवाइड करो, 66 डिवाइड बाय 11 तो 6,000 आया। तो 6,000 इंटू 6 36,000, 6,000 इंटू 2 12,000 एंड 6,000 इंटू 3 18,000। तो यहाँ पे हमने सबको कितना प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो गिना, ये पता चला? कोई डाउट नहीं ना? उसके जैसा एक और सम है जहां पे भी हम प्रॉफिट और कमीशन की ही बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। वो सम हो गया ना कि बाकी है? बाकी है, लिख लो। बाकी हो तो बोल देने का पहले। हो गया? चलो नेक्स्ट सम। शीला, सुरभि एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9। तो 5:7:9 ये मेरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ना। मैनेजर संकेत is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his commission। यहाँ पे कमीशन किसको देना है? मैनेजर को। कितना परसेंटेज? 10%। किसके ऊपर? ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। और यहाँ पे क्या दिया है? सुरभि रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,000। सुरभि का प्रॉफिट दिया है 7,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, amount of commission of Sanket, also determine the amount of profit before commission। तो क्वेश्चन में जो डिटेल है वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन 4। पार्टनर का नाम क्या था? शीला, सुरभि एंड सीमा। तो लिखो शीला, सुरभि, सीमा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:7:9, 5:7:9। ये पता चला? ओके। और क्या दिया है आपको? सुरभि प्रॉफिट कितना था? 7,000।
और संकेत कौन है वो? मैनेजर। उसको कितना कमीशन देना है? 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। चलो इतना हो गया। अब आपको आंसर ढूंढना है। क्या ढूंढना था आपको? एक आपको ढूंढना था प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना, और दूसरा क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? संकेत, दैट इज मैनेजर कमीशन। ये दो चीज आपको ढूंढनी है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में देखो किसका प्रॉफिट दिया है? सुरभि कौन है? तो पार्टनर को प्रॉफिट कब मिलता है? जब सारा खर्चा पे कर दिया और जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। मीन्स वो डिविजिबल प्रॉफिट पे ही पार्टनर को कमीशन मिलता है ना, सॉरी प्रॉफिट मिलता है ना। तो यहां पे आंसर की शुरुआत में सुरभि का शेयर कितना है? 7। तो मैं लिखूंगा सुरभि का शेयर 7 है, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला? 7,000। बिजनेस का टोटल शेयर कितना होगा? 5 + 7 + 9 कितना? 21। तो अगर मेरा टोटल शेयर 21 है, तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? यस, तो 21 इंटू 7,000 अपॉन 7। तो ये आ गया 21,000, और ये क्या हुआ? डिविजिबल प्रॉफिट को मैं क्या कह सकता हूं? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कह सकता हूं ना। मैंने ये अमाउंट कहां से ढूंढी? सुरभि का शेयर 7 था, तो उसको 7,000 मिला। तो तीनों पार्टनर का मिला के शेयर 21 हुआ, तो तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 21,000। बराबर। अब टोटल प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 21,000 था। प्रॉफिट हम कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सारे एक्सपेंस पे करने के बाद। इट मीन्स कमीशन चुकाने के बाद ही ये प्रॉफिट बचा था ना। इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। चलो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल गया। अब संकेत का कमीशन। संकेत कमीशन कितना होगा? 21,000 का 10% है, दैट इज 2,100। पता चला? क्लियर? और मुझे ढूंढना है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल टू, यस, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? प्लस कमीशन कितना था? तो कितना आएगा? ये मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिल गया। अब ये सही है या गलत उसको चेक करना हो हमें डायरेक्टली, तो वो मिला थी ना, उसमें डाल के देखो, कैलसी पे लिखो
प्रॉफिट कितना आया 23,100 इंटू कमीशन का परसेंटेज कितना था 10 डिवाइड बाई 110 110 क्यों 100 प्लस कमीशन कितना आया तो आंसर मैच हो गया क्लियर। अब आपको और एक चीज याद रखनी है आपको होमवर्क में कौन से सम करने हैं वो टिक मार्क कर दो। ग्रुप के अंदर मैंने ये मटेरियल तो भेज दिया है ग्रुप में ही भेजा है ना। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये 4 सम आपको होमवर्क में करने हैं।